नमस्कार साथियों, आप सभी पर देवादिदेव महादेव की कृपा बनी रहे। इधर एक हफ्ता आपको हम स्टोरी नहीं दे पाए, चले गए थे घूमने फिरने। 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग है बैजनाथ धाम। उन्हीं की इच्छा थी, उन्होंने बुलाया, हम चले गए। घूमते फिरते रहे, इसलिए बंद रहा। चलिए आपको एक दर्दनाक स्टोरी अपने शहर से सुनाता हूँ। मैं जहाँ रहता हूँ उससे तकरीबन 3-4 किलोमीटर दूरी पर एक परिवार रहता है। परिवार में एक लड़का, संपन्न परिवार था, पैसे वाले थे। बच्चे की यहाँ एडमिशन हुआ था, पढ़ा। उसके बाद जब आगे पढ़ने की उच्च शिक्षा के लिए उसे कर्नाटक भेज दिया गया। कर्नाटक में एडमिशन हो गया और आप सोचिए कि कथा तो बहुत दर्दनाक है, मगर अब क्या किया जाए, क्या प्रभु को मंजूर, प्रभु का इच्छा। वो पहली साल फेल हुआ PBS में, दूसरी साल भी उसी में फेल हो गया, तीसरी साल भी वो फेल हो गया। तो यूनिवर्सिटियों का एक कानून है, उसमें करते क्या है कि 3 साल फेल होने पर फिर वो निकाल देते, अपने वहाँ नहीं रखते। और कुछ ऐसी व्यवस्था है कि शायद वो फिर कहीं में एडमिशन ले पाए। कुछ ऐसी व्यवस्था है कानूनन, हमको पूरा ठीक से याद नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ उसके साथ। जब वो तीसरी बार भी फेल हुआ, उसको निकाला गया, तो वो घर आ गया। घर आया, किसी से कुछ बताया नहीं। रात भर आराम किया, सुबह उठा, नहाया धोया, नाश्ता पानी किया, उसके बाद वो चला गया बाहर। घर से कह के गया था कि आते हैं। और दोस्तों, वो आत्महत्या कर लिया। लड़का आत्महत्या कर लिया। लोगों ने देखा, पुलिस को खबर गई, पुलिस आया तो जेब से निकला उसका पत्र। उसमें लिखा था कि मैं अपनी स्वेच्छा से कर रहा हूँ, मेरे करने का कारण यही रहा कि मैं कर्नाटक में पढ़ नहीं सका। घर से पैसा जाता था और उस पैसे का मैं अयाशी करता था, घूमता था, फिरता था, मज़ा लेता था, लेकिन मैं पढ़ता नहीं था, जिसके कारण मैं पहली, दूसरी, तीसरी में भी फेल हो गया। इसलिए मुझे यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। ये बात मुझे बाद में पता महसूस हुआ कि हम ये जो काम किए हैं कितना गलत किए हैं। घर वालों के कितना आशाएं होती हैं बच्चों पर, लेकिन उस आशाओं पर हम खरा नहीं उतरे और उन्हें बताने तक की हिम्मत नहीं कर पाया। इस वजह से मैं इस दुनिया में रहना उचित नहीं समझता। अपने आप को ये लोक से उठा के वह लोक में ले जा रहा हूँ। इसमें कोई दोषी नहीं है, किसी पर मुकदमा, किसी पर कोई कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मेरा निर्णय है। ये मेरा अधिकार तो नहीं है, लेकिन स्थिति ऐसा बना कि मेरा अधिकार भी ये है, मैं अपने जीवन को समाप्त कर दूँ, ये कह के उसने साइन कर दिया था। अब साथियों, सोचिए आप कि उस लड़के, उस घर परिवार पर क्या बीता होगा, क्या क्या उम्मीदें लगाए होंगे उसके ऊपर, लेकिन वो उस उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा और वो गलत निर्णय ले लिया। शायद रहता तो प्राइवेट कॉलेजों में करके इम्तिहान दे के पास हो सकता था, न करता कुछ और काम करता।
पढ़ाई लिखाई नहीं बच्चे करते तो बहुत कमाने के बहुत साधन है। अगर आदमी मेहनत करना चाहे, कमाना चाहे तो साधन बहुत है। लेकिन ये निर्णय इतना भारी पड़ा कि वो तो खुद नहीं रहा और अपने साथ पीछे जितने को लोगों को छोड़ के गया, वो कितना कब तक वो परेशान रहेंगे ये बात लेकर। कितनी बड़ी क्षति हुई है उनके घर की, ये हकीकत तो मेरे पड़ोस में था, जानते हैं। अभी आप सुन रहे होंगे कि इस समय कोटा में, राजस्थान कोटा में कितने बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, लड़कियां लड़के, केवल पढ़ाई का बोझ उनके ऊपर या घर वालों का दबाव मान लीजिए। घर वाले भी कह रहे हैं कि तुम्हें यही बनना है, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। आए दिन आप सुन रहे होंगे, समाचार आ रहा होगा, घटनाएं हो रही हैं। कोटा से तो बहुत ज़्यादा समाचार इस समय लगातार आ रहा है कि बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। आदमी का महत्वाकांक्षा इतना बढ़ गया है, वो पता नहीं क्या चाह लेता है, आसमान को छू लेना चाहता है, जबकि आज तक आसमान छूने की इच्छा सबके मन में ही रह गई। लेकिन हर परिवार चाहता है कि हमारे बच्चे आसमान छू लें, हमारे बच्चे विदेश चल जाएं, हमारे बच्चे इंजीनियर डॉक्टर सब बन जाएं। पैसा पैसा चाहिए भाई, पैसा कमाने की मशीन बन जाए। इन्हीं साथियों, इन्हीं कहानी क्या है, ये तो एकदम कटु सत्य है। कथा ही कहा जा सकता है, कल की कहानी आज की कथा हो जाती है। यहीं पर हम विराम करते हैं, फिर कल नए सिरे से आपके सामने आऊँगा, नई घटना, एक सच्ची बात लेकर। धन्यवाद, नमस्कार।